डॉक्टर का कहना है कि सर में लगा है क्योंकि कुत्ते का सबसे सेंसिटिव पार्ट सर होता है और जब वहाँ हिट हो गया है तो चांस थोड़ा सा कम है मतलब। अच्छा, सिंगर भी है। जी, पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है। हमारी संस्था का नाम हुआ अपना फाउंडेशन। हमारे सारे टीम मेंबर्स डिफरेंट डिफरेंट केसेस में गए हुए थे अलग अलग जगह। मैं उस टाइम घर पे थी तो फ़ोन आया कि कंकड़ बाग जोगीपुर चौक पे किसी 3 महीने की बच्ची के साथ, कुत्ते के बच्चे के साथ कुछ अपराध हुआ है। तो हमने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसको लोहे के रॉड से सर पे पीटा गया है। तो हम लोग तुरंत 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचे और देखिए कि इसका हालत सच में बहुत ख़राब था। आँख भी नहीं खोल पा रही थी और शरीर बिल्कुल स्टिफ हो गया था, काम नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग पहले इमीडिएटली इसको लेकर गए और इसका ट्रीटमेंट करवाए कंकड़ बाग में डॉक्टर रंजन के पास। इसका सलाइन हुआ, ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोग वहाँ कन्फ्रंट किए। जो लेबर था पता लग गया कि कौन किया था और पब्लिक भी वहाँ की बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो उनको हम कन्फ्रंट किए हम लोग सब मिलके और हम लोग ने वीडियो भी बनाया और हमने वीडियो भी भेजा इंस्पेक्टर सर को। तो वो एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर वो बैकआउट करने लगा कि नहीं हम तो बस लोहे के रॉड से ऐसे ठेले थे, हम मारे नहीं थे। तो बिना मारे तो इतना बुरा स्थिति होता नहीं। एक्सरे करवाए हम लोग तो सर में गैप हो चुका है, इतने बुरी तरीके से पीटा है इसको। और मतलब नर्वस सिस्टम ही एक तरह से कहें तो ब्रेक डाउन हो चुका है, ब्रेन से कोई कनेक्शन ही नहीं रह गया। वो एक ही जगह पे 100-200 ऐसे 250 चक्कर लगाती रहती है बिकॉज दिमागी स्थिति बिल्कुल अब ठीक नहीं है इसकी। हमने एफआईआर किया ठीक उसी दिन 2 घंटे बाद पत्रकार नगर पुलिस चौकी में। और एफआईआर करने के बाद उन्होंने कहा कि अब वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, उसको पकड़ेंगे। 1 दिन लगा, फिर वो वहाँ से भाग गया, ही स्केप्ड। फिर हम अगले दिन फिर से थाना गए और सर ने हेल्प किया, एसएचओ जो है वहाँ के पत्रकार नगर पुलिस स्टेशन के, उसको पकड़ कर लाए और अभी वो पुलिस की कस्टडी में। हमने केस कर दिया है तो वो गिरफ्तार हो चुका है। क्या जो आपको सर हमारे बिहार में या हमारे स्टेट में ये चीज़ कॉमन नहीं है, ये नहीं देखने को मिलती है कि किसी रोड के कुत्ते या किसी रोड के जानवर के लिए कोई आवाज़ उठाए, इसीलिए सबको ये लगता है कि कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत बेसिक सा चीज़ है। अगर हमारे घर के बच्चों को ही या फिर कोई अगर अपने घर में किसी एक्सपेंसिव ब्रीड के डॉग को पाले हुए हैं, अगर उनके साथ कोई कुछ कर दे तो बहुत बड़ा तमाशा हो सकता है। लेकिन इन लोग के लिए कोई नहीं करता क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि इनके लिए कुछ करे। रोड पे है, रहना है, खाना है, कौन देखने जा रहा है। तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं था कि हम लोग छोड़े। जब इनके लिए ही हम लोग दिन रात कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, तो कैसे जाने देते। जब हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है, सामने जो अपराधी है वो है, तो कैसे नहीं उसको सज़ा दिलवाएं। हम लोग को पता चला और हम लोग गए और वो अभी कस्टडी में है और उसको निकलने नहीं देंगे हम लोग अभी। हाँ, एक चित्रगुप्त नगर हमारे यहाँ हुआ है, वहाँ एक लावारिस कुत्ते को एक मजदूर ने लोहे के डंडे से मारा सिर पर और काफ़ी ब्लीडिंग होने लगा। जानकारी हम लोगों को मिली, हम लोगों ने खबर किया है कि यहाँ एनजीओ है अपना, उसकी जो जो कंडक्टर हैं श्रीमती वर्षा जी हैं, वो आई और कुत्ते का ट्रीटमेंट कराया और फिर हमने क्या किया, इमीडिएटली एफआईआर कर दिया, लॉन्च कर दिया। जिस मजदूर ने मारा उनको हमने अरेस्ट भी किया है और कुत्ते का ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुत्ते की लाइफ बचाए। कुत्ते के प्रति लोगों में, आसपास के लोगों में काफ़ी संवेदना है, लोग भी काफ़ी आहत हैं। कौन सी धारा लगाई गई है, क्या अंडर सेक्शन 429 आईपीसी है और एक प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल सेक्शन है, वो मैंने कितने साल की सजा इसमें हो सकती है? इसमें मैक्सिमम 5 साल तक सजा है। ये जो जिस आदमी को आपने गिरफ्तार किया है, क्या उसने अपनी गलती मान ली थी? हाँ, वो वीडियो है, उन्होंने वहाँ और वो मिला भी है, साक्ष्य भी मिले हैं उनके खिलाफ। जी। क्या ऐसा पहले मामला आपने देखा है? हाँ, मैंने लाइफ में कई बार देखा है ऐसा और हम लोग बिल्कुल ये ट्रीट करते हैं कि उनको भी रहने का अधिकार है इस नेचर में, प्रकृति में। जितना अधिकार मानव को उतना अधिकार हर प्राणी को रहने का अधिकार है। ईश्वर की रचना है, ईश्वर का वो बनाया हुआ चीज़ है, उनको भी रहने खाने पीने का अधिकार है इस धरती पर। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो इस तरह का? मैं तो देना चाहूँगा कि जिस तरह से आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं उस तरह से आप अपने पशु पक्षियों को प्यार करें। लावारिस कुत्तों को खाना दें, उनका इलाज कराएँ। आपके मोहल्ले में जो भी गायें कुत्ते होती हैं, बैल चिड़िया, उनको पानी दीजिए, भोजन दीजिए। ये प्रकृति जितना बैलेंस्ड रहेगा हम लोग उतना सुखी रहेंगे।